हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरीश शर्मा। आज का दिन है रविवार, संडे है और हर संडे को हम एक मोटिवेशनल वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का, नए ज्ञान का प्रकाश उदित करेगी। लेकिन हम आज किसी कारणवश थोड़े लेट हैं, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो आज की जो हमारी थीम होगी, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, वह है गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। देखो, अब से कुछ समय पहले और अब भी गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा जैसा संबंध है वैसा ही संबंध रहेगा, लेकिन कुछ कम या देखने में जरूर मिलती हैं कि पहले जितना सम्मान गुरु का होता था, इतना सम्मान अब नहीं होता। पहले क्या था, प्राचीन काल में उस छात्रा के माता पिता, उसके पेरेंट्स सब कुछ सौंप देते थे किसको, गुरु को, कि आपको ही ये शिक्षित करना है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है और संसारिक ज्ञान में भी ये दक्ष करना है। लेकिन अब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर कोई ध्यान तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक आधुनिक ज्ञान, एक वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षित करने का तरीका, उसको प्राप्त करने के लिए भी गुरु के समक्ष अपने आप को पूर्ण रूपेण उसको समर्पित करना होगा। कहीं ना कहीं इसमें शिष्य का भी कुछ इफेक्ट है, उसका भी कुछ दर्जा कम हुआ है, कुछ छात्र का भी कम हुआ है। जो कमी है दोनों ही तरफा है, लेकिन अब भी कुछ गुरु और शिष्य इस प्रकार से हैं जिनका उदाहरण आपके जीवन में एक ऐसी कसौटी है जो आपको हर मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब कर सकती है। इतना संबंध उनका मधुर होना चाहिए कि गुरु को, एक टीचर्स को अपने छात्र या छात्रा की सभी कमियों का ज्ञान होना चाहिए। देखो, जब तक उसकी कमी का पता नहीं हो, किसको, एक शिक्षक को उसके अज्ञान का पता नहीं होगा, तो उसे ज्ञान देने के लिए दिक्कत होगी। देखो, ज्ञान कब दोगे आप, किस सब्जेक्ट ज्ञान दोगे, किस विषय का ज्ञान दोगे, जब आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और इस बात में अटकता है और ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको करने में ये इसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको आप समझाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले वो कॉन्सेप्ट मालूम तो हो। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेंगे जो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होगी। गुरु सजीव भी हो सकता है, गुरु निर्जीव भी हो सकता है, गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, गुरु बड़ा भी हो सकता है। यही कोई जरूरी नहीं कि भी गुरु बड़े ही आपसे, गुरु आपसे, आपके टीचर्स आपसे बड़े ही हों तो ही आपके टीचर्स हैं। आपका टीचर्स एक बच्चा भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपना पूरा जीवन खेती में व्यस्त रखता है, खेती करता है। तो एक किसान ने अपना लगभग आधे से ज़्यादा जीवन खेती में स्वाहा कर दिया, व्यस्त कर दिया अपने आप को, केवल खेती में ही संलग्न रहा। तो लंच टाइम में, दोपहर के समय खाना खाया, सभी खाना खाते हैं भाई लंच टाइम में, दोपहर के समय। तो किसान जब खाना खाता था तो वो कई दिन से देख रहा था, उसके खेत में एक मध्य में एक झोपड़ी बनी हुई थी विश्राम के लिए, वहाँ एक चारपाई थी। खाना खाया और लेट गया और पशु पक्षियों को देखने लगा आसपास का। तो उसके एक खेत में काफ़ी पानी भरा हुआ था धान की फसल उगाने के लिए या कुछ अन्य फसल उगाने के लिए। तो वहाँ पर कुछ बुगले, पक्षी होते हैं बुगले, घूम रहा था एक, और किसी
कीड़े को उठाया, किसी मछली को उठाया, उसको ऊपर उछाला और अपने गले में सीधे उसको उसको ग्रास बना लिया, उसको खा लिया। तो कुछ समय के बाद जब उसको देखता रहा तो वो बुगला जो है, वो पक्षी जो है छक जाता है। तो अब वो मस्ती के मूड में होता है। तो अब वो क्या करता है, एक मछली को उठाता है, अपनी चोंच में दबाता है और उसको ऊपर उछालता है, लेकिन उसको अंदर पेट में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचाता, उसको चोंच में ही दबा लेता है, अपनी चोंच में दबा लेता है, ब्रिक में। तो ऐसा वो बार बार करता है और बाद में उसको ग्रास खा लेता है, उसको मछली को। तो ये वो किसान कई दिन से देख रहा था। तो उसने एक दिन क्या किया, खाना खाने के बाद आसपास देखा कि कुछ इस तरह का मिल जाए, मैं भी एक करके देखूं भाई, ऊपर उछालूं और अपने दांतों में दबा लूं। तो उसको कुछ इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। उसे एक हथियार दिखता है जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए, किसी जानवर से बचने के लिए वहाँ पर रख रखा था। वो क्या, बल्लम होती है। वो हथियार क्या होता है, बल्लम होती है। बल्लम क्या होता है, बर्छी बोल सकते हो आप। एक प्रकार से भाला, आपको पता ही होगा जिस प्रकार से भाला होता है, भाले से वो आधे से भी आधी होती है। ठीक है, ये मानो आप 1 से 1.5 फुट की होती है बल्लम, आगे से वो लोहे की होती है, पीछे से लकड़ी की होती है। तो वो क्या करता है, दोपहर के टाइम में अकेला उसको ऊपर फेंकता है और जैसे उसने बुगले को मेजरमेंट किया था, उसको देखा था, इसी प्रकार से अपने दांतों में उसको दबा लेता है। तो रोज उसका वो अभ्यास करते हैं कई दिन तक। तो कुछ दिनों के बाद वो इस कार्य में इतना दक्ष हो जाता है कि उसको उस कार्य में करने में मजा आने लगता है। और अब वो सोचता है कि मैं इस कार्य का प्रदर्शन बाहर भी करूं, अन्य जगह में इसका प्रदर्शन करूं और मुझको लोग वाहवाही दें कि भाई बहुत अच्छा कार्य है, कितना डिफिकल्ट कार्य था और तुम कैसे कर रहे हो भाई। तो अब वो अन्य पार्टियों में, समारोह में इसका प्रदर्शन करता है और सबको आश्चर्यचकित करता है। तो एक दिन इसी प्रोग्राम में वो कार्य कर रहा था, अपना कर्तव्य दिखा रहा था, अपनी दक्षता को प्रदर्शित कर रहा था। तो उसने सफलतापूर्वक अपना कार्य कर लिया, उस बर्छी को, उस बल्लम को ऊपर उठाया और उसको दांतों में दबा लिया। तो उसके बाद उसको एक युवक ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने ये कला, ये दक्षता किससे प्राप्त किया, आपका गुरु कौन है। तो उसने कहा, भाई मैं अपना गुरु खुद हूँ, मैंने अपना ये खुद सीखा है, इस कार्य को बड़ी मेहनत के साथ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो उसने कहा, भाई अब मुझे करके दिखाओ, आपकी बहुत कृपा होगी कि आपने पहले किया, लेकिन आप, मेरी इच्छा है कि आप मुझे करके दिखाएं दोबारा फिर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो वो गर्वान्वित होकर, खुश होकर, मैं भी दिखाता हूँ करके, वो बर्ची उठाई और उस ऊपर उछाली और वो सीधी उसके मुंह में को गले में पार हो गई, यानी कि वो मर गया, उसका गला उसने चीर दिया। क्यों चीर दिया, क्योंकि इसमें गुरु की महत्ता दिखाई गई। भाई गुरु पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है। अगर वो कहता कि भाई मैं एक बुगले के द्वारा सीखा हूँ, वो बुगला मेरा गुरु है, तो उसकी महत्ता को प्रदर्शित किया गया है कि अगर आप किसी की महत्ता को नहीं जानते, समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, गुरु आपका सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तो आपको उसकी महत्ता को समझना होगा, उसके बारे में ध्यान रखना होगा कि पढ़े आप उस चीज़ को एक्सप्रेस ना करें, लेकिन पूछने पर आपको बताना होगा कि भाई मैं ये कार्य उस कार्य से सीखा, वो मेरा गुरु है। ये बच्चा ही क्यों ना है, आपसे छोटा ही क्यों ना है। ये नहीं कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपका शिष्य है, आप शिष्य से भी कुछ प्राप्त कर सकते हो। कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आप किसी ट्यूशन पढ़ा रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, कुछ कार्य, कुछ शब्द, कुछ सब्जेक्ट में, या कुछ सामाजिक कार्य, कुछ सामाजिक बात आपने शिष्य के द्वारा ग्रहण कर ली, तो वो शिष्य भी आपका गुरु ही हुआ। तो धन्यवाद गाइस, आज के सेशन में हमने गुरु की महत्ता के बारे में जाना। तो आप
आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक इसी वीडियो को सुने और उससे ज्ञान प्राप्त करें और अपने संबंधों को, गुरु और शिष्य के संबंधों को मधुर बनाएं और हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, जो आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएगा। धन्यवाद गाइज। ओके।